तुमने अपने फेस पे? और फिर से ये कौन सा पेंट लगा लिया है तुमने? मॉम, ये कोई पेंट नहीं है, ये मेरा फेस मास्क है। इसे मैंने खास तौर पर नीवेक से मंगाया है अपनी वेडिंग के लिए। बेटा, तुम ऑलरेडी इतनी ज्यादा सुंदर हो, तुम्हें ये सब लगाने की कोई जरूरत नहीं। इसे हटाओ। आई नो मॉम, मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, लेकिन मुझे और भी ज्यादा सुंदर लगना है। मैं चाहती हूँ कि कल जितने लोग वेडिंग में आए, सारे लोगों की नजर सिर्फ मुझे देखे। तुम्हें तो कुछ कहने से फायदा है नहीं, तुम तो करोगी हमेशा अपने मन की। बस मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि जल्दी से सो जाओ, बहुत ज्यादा रात हो गई है, वरना सुबह तुम्हारे आँख के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे और तुम सुंदर की जगह भूतनी लगोगी। ये है किम आयु, ताई की मॉम। ये एक हाउसवाइफ है। इनकी नेचर की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा केयरिंग और स्वीट है। इतना कि आयु वहाँ से चली जाती है। ये है किम कियोंग, एज 18। ये जेहोप और आयु की इकलौती बेटी है। इनकी नेचर की बात करें तो बहुत ही स्वीट है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा नॉटी है। डैड, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ मैं ये शादी नहीं करूँगा, और मैं भी कह चुका हूँ कि तुम्हें ये शादी करनी होगी। मैंने अपने फ्रेंड को प्रॉमिस किया है और मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता। प्रॉमिस आपने किया है तो आपकी वजह से मैं अपने लाइफ क्यों बर्बाद करूं? मैं ये शादी नहीं करूंगा। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ना कहने से ये शादी नहीं होगी? चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये शादी तो होके रहेगी। डैड, आप ये गलत कर रहे हैं। आप मेरे साथ फोर्स नहीं कर सकते। जंगकुक, तुम अपने डैड से बहस करना बंद करो और जाकर सो जाओ, कल तुम्हारी शादी है। मॉम, आप भी? शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। जाओ, जाकर सो जाओ। फाइन, जा रहा हूँ, लेकिन एक बात आप दोनों कान खोलकर सुन लो। भले ही आप लोग फोर्सफुली मुझे उससे शादी करवा सकते हो, लेकिन मैं उससे कभी भी अपना वाइफ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये है जियान जंगकुक, एज 30। जंगकुक की नेचर की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा रूड एंड कोल्ड है। इतना कहकर जंगकुक वहाँ से गुस्से में चला जाता है। नामजून, हम ताई और जंगकुक की शादी करवा के ठीक तो कर रहे हैं ना? ये है जिन। जिन एक मॉडल है और इनकी नेचर की बात करें तो बहुत ही स्वीट एंड केयरिंग है। जिन, तुम फिक्र मत करो, हम जो कर रहे हैं जंगू की भलाई के लिए कर रहे हैं। और ताई एक बहुत अच्छी लड़की है, वो जंगू का बहुत ज्यादा ख्याल रखेगी। और वैसे भी हम ताई को पर्सनली जानते भी हैं। ये है जियोन नामजून, पावरफुल बिजनेसमैन। इनकी नेचर की बात करें तो बहुत ही प्यारे हैं, बट सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, बाकियों के लिए कोल्ड और रूड है। हेलो, कौन है? कौन इतनी रात परेशान कर रहा है? मैं हूँ। कौन? मैं? नामी। सर, ये इतनी रात को मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? कहीं ये फिर से मुझे कोई काम ना दे दे। हेलो जी सर, क्या कर रही हो? सो रही हो? जी गुड, सो जाओ। मैंने बस तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कॉल किया था कि कल सुबह की फ्लाइट है, तो टाइम से उठ जाना। अगर तुम्हारी वजह से इस वाली फ्लाइट मिस हुई ना, तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल जल्दी उठ जाऊंगी और मैंने तो अलार्म भी लगा लिया है। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना कहकर यूंगी कॉल कट कर देता है। ये है पार्क जिमिन, एज 19। ये सुबह की पर्सनल असिस्टेंट है। इनकी नेचर की बात करें तो ये बहुत ही प्यारी और स्वीट है और केयरिंग भी, बट इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। सर, कॉल कट कर दिया? सीरियसली, क्या ये इंसान पागल हो गया है? ये रात को 2 बजे सिर्फ ये चेक करने के लिए कॉल किया था कि मैं सो रही हूँ या जग रही। ये इंसान एक दिन मुझे पागल करके मानेगा। अच्छा हुआ तुम सो रही थी। अगर तुम गलती से भी जाग रही होती ना, तो मैं अपने सच में मार डालता, बिकॉज तुम्हारी वजह से मैं फिर से फ्लाइट मिस नहीं करना चाहता। और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज तुम्हारी वजह से मैं अपने भाई की वेडिंग में लेट नहीं होना चाहता। ये है जियोन यूंगी, नामजून का दूसरा बेटा, एज 26। इनकी नेचर की बात करें तो बहुत ही ज्यादा स्वीट है, बट ये किसी को दिखाते नहीं है। सबके सामने ये बहुत ज्यादा रूड बन के रहते हैं। ओह नो, यूंगी सर, कितने सारे मिस कॉल्स। ये बिल्ला मुझे मार डालेगा। भाग जिमिन जल्दी से, वरना पता नहीं आज तुम्हारा क्या हाल करेगा। कहा था इस लड़की को कि लेट मत होना, लेकिन ये मेरी बात सुनती ही कहाँ है। पक्का सो रही होगी। अगर इसकी वजह से फिर से मेरी फ्लाइट मिस हुई ना, तब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। फाइनली एयरपोर्ट तो आ गई मैं। बस बॉस से गुस्से से बचा लेना गॉड, प्लीज।
ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तो यहाँ खड़ी होकर मेरा फेस क्या देख रही हो? जल्दी चलो वरना फिर से फ्लाइट मिस हो जाएगी। फिर युंगी और जिमिन जल्दी से जाकर फ्लाइट में बैठते हैं। अच्छा हुआ हम फ्लाइट पे टाइम पे आकर बैठ गए। मुझे लगा इस बार भी हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओह नो, ये बिल्ला मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं ये मुझे मार ही ना डाले। बॉस आप कुछ बोले उससे पहले मैं बता दूं, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ आपकी वजह से। अगर आप रात को 2 बजे मुझे कॉल करके परेशान ना किए होते तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती और मुझे एयरपोर्ट के लिए लेट भी नहीं होता। तो इसमें भी मेरी गलती है। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए कॉल किया था कि तुम सुबह लेट ना हो जाओ और ये इस बार भी हमारी फ्लाइट मिस ना हो जाए। तो पिछली बार भी फ्लाइट आप ही की वजह से मिस हुई थी। मेरी वजह से। मैंने क्या किया था? आपने क्या किया था? आपने उस दिन ज्यादा देर मुझसे काम करवाया था जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा थक गई और देर रात तक सोते रह गई, जिसकी वजह से हमारी फ्लाइट मिस हो गई। अब आप ऐसे घूर क्यों रहे हैं? मैंने सच ही कहा है और सच हमेशा कड़वा होता है। एक्सक्यूज मी बेटा, तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? यहाँ और भी लोग हैं, उन सबको प्रॉब्लम हो रही है। सॉरी आंटी। कोई बात नहीं बेटा, वैसे क्या तुम दोनों कपल हो? तुम लोग की जोड़ी बहुत ही प्यारी है। जी नहीं आंटी, हम दोनों कपल नहीं है, ये मेरे बॉस है। क्या सच में बेटा? मुझे लगा ये तुम्हारे हस्बैंड है। हस्बैंड माय फुट, इससे शादी करने से तो अच्छा है मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं। ताई बेटा दरवाजा खोलो। ताई बेटा ओपन द डोर। ताई देखो इस लड़की को, आज इसकी शादी हो और ये कैसे सो रही है। ताई ताई बेटा उठो। ताई मॉम अभी नहीं, प्लीज 5 मिनट और सोने दो। नहीं बेटा उठो जल्दी, 10 बज गए हैं, थोड़ी देर में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे और तुम सो रही हो। मॉम प्लीज 5 मिनट और। नहीं उठो। क्या हुआ यू? तुम सुन प्रिंसेस को डांट क्यों रही हो? डैड डैड देखो ना मम्मा मुझे कैसे डांट रही है, वो मुझसे प्यार नहीं करती। तो इसका फिर से नाटक शुरू हो गया। आयु क्या कर रही हो? ये सुबह सुबह मेरी प्रिंसेस को रुला दिया ना तुमने। ये है किम जियोक और ये भी एक पावरफुल बिजनेसमैन है और ये आर्यन के बिजनेस पार्टनर हैं और इनके नेचर की बात करें तो ये बहुत ही प्यारे हैं। अच्छा इसे मैंने रुला दिया और आपने नहीं देखा? आज इसकी शादी है और ये अब तक सो रही है। हाँ तो अगर ये सोना चाहती है तो इसे सोने दो। कौन सी ये तुम्हारे बेड पे सो रही है? तुम दोनों बापिटिश तो कुछ कहना ही बेकार है, तुम तो इसी की साइड लोगे ना। मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना क्या क्या वहाँ से गुस्से में चली जाती है। थैंक यू सो मच डैड मॉम की डांट से बचाने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, ये तो मुझे रोज की अब आदत पड़ गई है। वैसे डैड आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच बेटा, बट ये तुम्हारी ही दी हुई मेहरबानी है। अब ये सब छोड़ो और तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आयु के पास जाता हूँ, वो कुछ ज्यादा ही गुस्से हो गई है। आप लोग आ गए। वेलकम जिन, वेलकम नामजुन, वेलकम जंकुक। वैसे तुम आज बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू आंटी। जंकुक आज से मैं तुम्हारी आंटी नहीं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे मॉम कहो। ओके आंटी, आई मीन मॉम। तुम्हारे मुंह से मॉम कितना अच्छा लग रहा है। वैसे आयु मेरी होने वाली बहू कहाँ है? बस वो रेडी हो रही है, मैं अभी उसे लेके आती हूँ। इतना करके आयु ताई के कमरे से गए थे ताई को लेने। आयु की आवाज सुन के जो वहाँ जाता है। क्या हुआ आयु, वैसे चिल्ला क्यों रही हो? आवाज वहाँ तक जा रही है। अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो अपनी बेटी को करतूत को, इसने क्या किया है। ताई बेटा ये क्या किया तुमने अपने फेस पे? ऑलमोस्ट मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। और तुमने क्या हालत बना दिया है मेरी बेटी का। सॉरी मैम, बट ताई मैम ने
ने कहा कि मैं उनका मेकअप ऐसे ही करूं। अगर मैं उनका मेकअप ऐसे नहीं करूंगी तो मुझे भगा देंगी और पैसे भी नहीं देंगी। मॉम प्लीज आप उसे मत डांटिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। उसे मैंने कहा था ऐसे मेकअप करने के लिए। लेकिन क्यों? तुमने ऐसे मेकअप करने के लिए इसे क्यों कहा? बिकॉज मेरा ड्रीम था मॉम कि जब मेरी शादी हो तो मैं अपनी शादी में ऐसे ही रेडी हूँ। ताई ये कैसा तुम्हारा बकवास सा ड्रीम है? तुम क्या चाहती हो कि जंगकुक तुम्हें देखकर भाग जाए? यही तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे देख के भाग जाए यहाँ से। ताई क्या सोच रही हो? जाओ जल्दी से इसे हटाओ, सब तुम्हारे नीचे वेट कर रहे हैं। सॉरी डैड बट मैं इसे नहीं हटा सकती, मैंने इसे बहुत मेहनत के बाद किया। ताई बेटा प्लीज जाओ इसे हटा के आओ, सारे मेहमान तुम्हारे नीचे वेट कर रहे हैं। डैड नहीं, देखो ना मैं इसमें कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। ताई तुमने सुना नहीं तुम्हारे डैड ने क्या कहा? जाओ और इसे जल्दी से साफ करके आओ। जमीन तुमने ड्राइवर को कॉल किया था ना, वो कहाँ है? कॉल करके पूछो उससे। ओह नो, क्या हुआ? अब क्या किया तुमने? वो सॉरी सर, मैं ड्राइवर को कॉल करना भूल गई। सर मुझे तुम पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था। मैं भूल कैसे गया कि तुम बिना मिस्टेक के कोई काम कर ही नहीं सकती। अब मैं टाइम पे वेडिंग में कैसे पहुंचूंगा? मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सर प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं कुछ करती हूँ, मैं ड्राइवर को कॉल करती हूँ। रहने दो, अब कुछ नहीं हो सकता। ड्राइवर को आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ और करती हूँ। वो देखिए सामने से एक कार आ रही है, मैं उससे हेल्प लेने की कोशिश कर रही हूँ। फिर जिमिन उस कार को रुकाती है और उससे हेल्प मांगती है। ही तुम अचानक से मेरी कार के कैसे क्यों आ गई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? आई एम सॉरी, लेकिन क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? मेरा घर जाना बहुत जरूरी है, प्लीज। सॉरी लेकिन मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं दे सकता, मेरे डैड हॉस्पिटल में, मुझे उन्हें देखने जाना है। इतना कहकर वो लड़का वहां से चला जाता है। सर प्लीज आप सैड मत हो, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। रहने दो, हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है। सर लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? क्या हम पैदल जाने वाले हैं घर? तो तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है? सर रुको, मुझे भी लेकर चलो। सर ये कितना सेल्फिश इंसान है, ये कैसे मुझे अकेले रोड पे छोड़ के जा सकता है? अगर ये मेरा बॉस नहीं होता ना तो सच में मैं इसका खून कर देती। जिमी? फिर यूंगी जिम के पास जाता है। तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, छोड़ो मेरे पैर को। टैक्सी? मैं इसे रुकाने की कोशिश करती हूँ। टैक्सी, टैक्सी, एक्सक्यूज मी। वो नहीं रुकेगी। जिमिन तुम तो ठीक से चल भी नहीं पा रही हो, आओ मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और मैं खुद से चल सकती हूँ। स्टबन। सर ये क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए। अपना मुंह बंद करो, अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो हम कल तक घर पहुँचेंगे और तुम्हारी वजह से मैं अपना भाई के शादी मिस नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि आज उसकी शादी है। ये यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है आयु। जय हो, जंकुक हमारी ताई को खुश तो रखेगा ना? आयु तुम फिक्र मत करो, जंकुक एक बहुत अच्छा लड़का है, वो हमारी ताई का बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा। भले ही ऊपर से थोड़ा सख्त दिखता है बट वो अंदर से उतना ही नरम है। आयु वो हमारी ताई की इन होठों की हंसी को हमेशा ऐसे ही कायम रखे। मॉम, डैड, भाई, मैं आ गया। यूंगी, जिमी, तुम दोनों आ गए? या मैम, हम लेट तो नहीं हुए ना? नहीं, तुम दोनों लेट नहीं हुए, बस शादी भी शुरू होने वाली ही है। थैंक गॉड, बच गई। मेरी सैलरी और मेरी नौकरी भी बच गई। बहुत खुश रहा तुम इस शादी से। तुम्हारी खुशी बस थोड़ी देर
लड़की, एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर देखो तुम्हारी ये होठों की हंसी कैसे खामोशी में मैं बदल दूंगा। मेरी अधूरी प्यार तो आजा रात रात अब तो मेरी अधूरी प्यार तो आजा रात रात अब तो गुजारा। ऐसे ही वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। जिन, मेरी ताया बहुत ही ज्यादा नॉटी है और तुम्हें परेशान भी बहुत ज्यादा करेगी, लेकिन प्लीज अगर उससे कोई गलती हो जाए तो प्लीज उसे माफ कर देना। आयु, ये कैसी बात कर रही हो? ताया तुम्हारी नहीं मेरी भी बेटी है, मैंने हमेशा से उसे अपनी बेटी की जैसे माना है। थैंक यू सो मच जिन, तुम बहुत अच्छी हो। वाओ, क्या होता है बेटा, तुम यहाँ क्यों रुक गई? मॉम, क्या ये हमारा घर है? ये बहुत ज्यादा सुंदर है। सच में बेटा, क्या ये इतना ज्यादा सुंदर है? हाँ मॉम, ये बहुत ज्यादा सुंदर है। तो क्या तुम इसे अंदर से नहीं देखना चाहोगी? क्यों नहीं मॉम, जल्दी से चलिए हम अंदर चलते हैं। इतना कह के ताई घर के अंदर चली जाती है। ताई बहुत ही मासूम है, बस मुझे डर इस बात का है कि जंकुक अपने गुस्से से इसे हट ना कर दे।